ओम श्री परमात्मने परब्रह्म परमेश्वराय नमः। भाइयों मित्रों नमस्कार। मैं सूरज सिंह नागर फिर एक विचार के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज का विचार है सृष्टि की समस्त मानव जाति का धर्म ग्रंथ और मजहब मतपंथ का अपनी इच्छा अनुसार बनाया गया धर्म ग्रंथ। भाइयों मित्रों, सृष्टि की रचना के साथ जब ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं तब ईश्वर सृष्टि संचालन का संविधान भी रचते हैं, जिसमें ज्ञान विज्ञान धर्म अध्यात्म परमात्मा व प्रकृति के पूर्ण ज्ञान का समावेश करते हैं, जिसे समस्त मानव जाति का धर्म ग्रंथ कहा जाता है, जो वर्तमान में वेद के रूप में मानव समाज के लिए उपलब्ध है। वेद एक ही धर्म व ज्ञान ग्रंथ है, लेकिन इसको ज्ञान कर्म उपासना व विज्ञान के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। अगर वेद को परिभाषित किया जाए तो वेद दुनिया के मानव समाज के लिए सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसकी अवधि 1,96,8,53,122 वर्ष है। जो सृष्टि रचना के साथ सबसे पवित्र आत्मा 4 ऋषि वायु अग्नि अंगिरा व आदित्य ने समाधिस्थ ब्रह्मलीन होकर ईश्वरीय ज्ञान को सुना और उसे सुरति के रूप में ऋषियों ने आगे बढ़ाया। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद समस्त सृष्टि के ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। वेद में मानव की हर समस्या का समाधान है। वेद में ब्रह्म ईश्वर ब्रह्मांड देवता ज्योतिष गणित रसायन औषधि प्रकृति खगोल भूगोल धार्मिक नियम रीति रिवाज इतिहास आदि सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है, जो अन्य धर्म पुस्तकों में मिलना संभव नहीं है। अन्य धर्म पुस्तकें केवल एक मजहबी संप्रदाय को निर्देशित करती हैं, जो एक मतपंथ की अपनी विचारधारा को सिद्ध करती हैं, जो सृष्टि व समस्त मानव जाति के लिए पूर्ण नहीं है, जबकि वेद सृष्टि की समस्त मानव जाति के लिए समान रूप से पूर्ण है, जिसमें किसी भी जन संप्रदाय के लिए कोई भिन्नता नहीं है। क्योंकि जब प्रभु ने वेद वाणी को जनमानुष को प्रदान किया तब कोई भी अन्य धर्म संप्रदाय नहीं था। केवल आर्य थे या फिर अनार्य थे, जो राक्षस के नाम से पुकारे जाते थे। लेकिन आज जो वो कौन लोग हैं आप भली भांति समझ सकते हैं। वेद में किसी अन्य जाति या धर्म का संदेश नहीं है, केवल सृष्टि संचालन के लिए वर्ण व्यवस्था अवश्य है। जो शक्तिशाली लोग अपने राष्ट्र व जनमानस की रक्षा करने में सक्षम वो क्षत्रिय, ज्ञान से परिपूर्ण ब्राह्मण, व्यापार व खेती करने में सक्षम लोग वैश्य तथा बुद्धि व शक्तिहीन शूद्र, जो इन तीनों वर्णों की सेवा कर जीवन यापन करें। वेद ज्ञान को ऋषि मुनियों ने काफ़ी समय तक सुरतु के माध्यम से सुरक्षित रखा, लेकिन जैसे जैसे सृष्टि विकसित हुई, कागज कलम शाही के साधन उपलब्ध हुए, तो ऋषि महात्माओं ने प्रभुवाणी के द्वारा दिए गए ज्ञान को ऋचाओं में शाब्दिक रूप से लिपिबद्ध अंकित किया, जिसकी भाषा संस्कृत है। यह एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जिसे सामान्य व्यक्ति आसानी से नहीं समझ सकता है। वेद ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। वेद ग्रंथ समस्त जनमानस के लिए पूर्ण है, लेकिन पूर्ण होते हुए अन्य की आवश्यकता क्या थी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सब जाति धर्म मजहब मतपंथ संप्रदाय धार्मिक भिन्नता का मतभेद केवल 2-2.5 हजार साल के अंदर का रचा हुआ खेल है, जो एक दूसरे के लिए नफरत का भाव पैदा करता है और मानवता को नष्ट करता है, जो सरासर अधर्म है। लेकिन वेद विरोधी विद्वान इसको धर्म युद्ध का नाम देकर बड़ी सरलता से धार्मिक बने रहते हैं। सनातन धर्म सार्वभौम निष्पक्ष धर्म है, जो केवल एक मजहबी मतपंथ संप्रदाय को संदेश नहीं देता, बल्कि धर्म के मानक सभी के लिए समान हैं। क्योंकि किसी भी मानव समाज के लोगों के लिए धर्म के मानक अलग अलग नहीं हो सकते। धर्म और अधर्म के मानक सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। धर्म धर्म होता है और अधर्म अधर्म होता है। धर्म को कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा या इच्छा अनुसार तय नहीं कर सकता। सत्य अहिंसा दया और प्रेम धर्म के मुख्य आधार हैं, जिनका संदेश वेद चीख चीख कर दे रहे हैं। सनातन धर्म हिंदुत्व की भावना को प्रबल करता है, जो अपने वतन रक्षा व जीवों पर दया का संदेश देता है। वेद व्यक्ति के कर्म व्यवहार दायित्व व अधिकार का सही ज्ञान प्रदान करता है। व्यक्ति के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान वेद का ही सत्य। और मानव समाज में जो धार्मिक पुस्तक केवल एक मजहबी मतपंथ के संप्रदाय का मार्गदर्शन करती हो और अन्य के लिए नफरत का भाव रखती हो, वह किसी भी रूप से धार्मिक पुस्तक नहीं हो सकती।
विश्व शांति के लिए पूर्ण विश्व के मानव समाज को वेद के संदेश को समझना होगा और इस आपसी नफरत के जहर को मिटाना होगा। वैदिक सनातन धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जुर्म को सहन करता है, लेकिन जुर्म करने की पहल कभी नहीं करता, और विश्व तभी तक सुरक्षित है जब तक सनातन धर्म सुरक्षित है। सभी मित्र भाई जो हमारे वेद शास्त्र रूपी विचारों में दिलचस्पी रखते हैं, वो हमारे चैनल SS नागर सत्य प्रचारक को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं लाइक एवं शेयर भी करें। जो विचारों को पसंद नहीं करते वो बात नहीं है। हमारे सभी वीडियो हम YouTube चैनल पर देखे जा सकते हैं।